आज के इस क्लास में मैं राजू कुमार सिंह आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस क्लास में नंबर सिस्टम के 5 ऐसे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। पिछले वर्ष तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे, तो आशा है कि आने वाले परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान से देखिए, अच्छे समझिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है। 3 के पावर 50, 4 के पावर 40, 5 के पावर 30 और 6 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके पावर को समान किया जाता है। जैसे 4 संख्या है तो चारों के पावर को समान कर दीजिए, 5 रहेगा तो पाँचों के पावर को समान कर दीजिए। मतलब जितने पावर रहेंगे उन पावरों को आपस में समान कर देना है। देखिए समान कैसे किया जाता है। 3 के पावर 50 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और इसका पावर 10, क्योंकि 10 पचे 50, फिर 50 हो जाएगा। 4 के पावर 40 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 4 और इसका पावर 10 हो जाएगा, 10 चौका 40। इसको भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और इसका पावर 10 और 6 के पावर 20 को लिख सकते हैं हम लोग 6 के स्क्वायर और इसका पावर 10। अब इसको तोड़ते हैं, जितने भी बेस हैं इसको तोड़ना पड़ेगा। 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 का जो वैल्यू निकलेगा तो देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 और 81 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान निकलेगा 243। 243 का पावर 10 इसका वैल्यू हो गया। इसी तरह से इसको भी तोड़ते हैं। 4 के पावर 4 और इसका पावर 10, तो 4 के पावर 4 का मान होगा 256। 5 के क्यूब का मान 125 होता है और 6 के स्क्वायर और इसका पावर 10 है तो इसका मान होगा 36 के पावर 10। देखिए सबका पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस में जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका मान सबसे कम होगा वो सबसे छोटा संख्या होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 256 के पावर 10। 256 के पावर 10 इंडिकेट कर रहा है 4 के पावर 40 को, तो इसलिए 4 के पावर 40 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी अगर पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछता तो ये हो जाती 6 के पावर 20, सबसे छोटी संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरह से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 200, फिर है 2 के पावर 300 और इसके बाद दिया हुआ है 7 के पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी पूछे या फिर छोटी पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं। सबका पावर क्या करना है? एक समान कर देना है। 3 के पावर 200 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और इसका पावर 100। 2 के पावर 300 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसका पावर 100। 7 के पावर 100 तो पहले से ही 100 है, हो गया। चलिए अब देखिए इसके बेस को निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और इसका पावर 100। 2 का क्यूब का मान होता है 8 और इसका पावर 100 और 7 के पावर 100। दोस्तों आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, सबका जो पावर है एक समान हो गया है, लेकिन बेस जो है अलग अलग है। तो बेस में जिसका मान ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, बेस में जिसका मान कम होगा वो छोटा होगा। तो बेस में जो सबसे ज़्यादा मान है ये है 9 के पावर 100 का, और 9 के पावर 100 इंडिकेट कर रहा है 3 के पावर 200 को। तो हमारा उत्तर जो होगा 3 का पावर 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा भारी है, लेकिन ध्यान से अगर देखिएगा तो उसे भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 के पावर 0.5 और इसके बाद है 0.5 की पावर 4। इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। 4 के पावर 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2। समझने में दिक्कत है तो यहाँ समझा देते हैं। 0.5 तो इसको दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 जाएगा और ये कट के 1/2 यही लिख दिए यहाँ पे। 0.5 ही है तो 1/2 का पावर 4। 4 के पावर 1/2 का मतलब होता है √4 और 1/2 के पावर 4 का मान होगा 1/16। √4 का मान 2 होता है, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। और 1/16 इसका वैल्यू निकल कर आ गया 1/8। यही पूछ रहा था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का उत्तर तो आप मौखिक रूप से दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है रूट के पावर, इसका मान पूछ रहा है, अनंत तक गया है। तो इसमें आपका जो संख्या रहेगा अंदर रूट के अंदर वही आपका उत्तर होगा। 3 है तो इसका उत्तर 3 होगा। अगर 5 रहता तो इसका उत्तर 5 होता। अगर 5000 रहता तो इसका उत्तर 5000 होता। अगर कुछ भी होता तो इसका उत्तर वही होता। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगले टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है। √30 इसमें प्लस लग गया है। √30 प्लस में है √30 और ये जा रहा है इन्फिनेटिव तक। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान में क्या करना है, इसका फैक्टर लेना है। इसका फैक्टर हो सकता है 5 और 6। तो अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। ध्यान दीजिए, अगर बीच में प्लस रहेगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर माइनस रहेगा तो आंसर छोटा वाला होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला और माइनस रहेगा तो आंसर होगा छोटा वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा भारी है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आसानी समझ सकते हैं। 6 के पावर 333 गुने 7 के पावर 222 इंटू 8 के पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 6 के पावर 333 है, इसका बेस जो है वो 6 है। अगर 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं तो इसका फैक्टर निकलेगा, एक फैक्टर 2 होगा और दूसरा फैक्टर 3 होगा। 7 को तोड़ेंगे तो इसका फैक्टर तो होगा 7 और 1, लेकिन ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, 1 को छोड़ कर लेना है, तो ये नहीं होगा, इसका 1 ही निकलेगा। इसमें 1 फैक्टर हो गया और इसमें 2 फैक्टर हो गया। इसको तोड़ते हैं। 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 2 और 2, इसमें 3 हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब जो करना है उसे आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें 2 फैक्टर जो इसका निकला है, इसका मल्टीप्लाई इसके पावर से कर देंगे। इसमें 1 फैक्टर निकला है, इसका मल्टीप्लाई इसके पावर से कर देंगे। और इसमें 3 फैक्टर निकला है तो इसका मल्टीप्लाई इसके पावर से कर देंगे। यानी जितना जितना फैक्टर निकला है उसका मल्टीप्लाई उसके पावर से कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 इसका फैक्टर है तो इसका पावर 333 है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 333 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 666। इसमें 1 फैक्टर है, इसका मल्टीप्लाई पावर 222 से करेंगे तो मल्टीप्लाई वही रह जाएगा 3 है, और इसका मल्टीप्लाई इसके पावर से करेंगे तो हो जाएगा 333। और सबको जोड़ देना है, जो आएगा वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। 3 2 5 6 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 6 11 1 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 6 11 1 12। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1221 होगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, लेकिन इसमें आपको एक बार फिर से समझाना पड़ेगा। 6 के पावर 333, 7 के पावर 222 और 8 के पावर 111 में
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बेस को तोड़ेंगे। अगर इसके बेस को तोड़े तो 2 फैक्टर निकला, 2 और 3। इसके बेस को तोड़े तो 1 फैक्टर निकला और इसके बेस को तोड़े तो 3 फैक्टर निकला। अब क्या करना है, जितने भी फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई उसके पावर से कर देना है और इसके बाद सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।